ये दोनों एक साथ दरोगा में निकाल लिए हैं। दोनों भाई हैं, अपने भाई। और ये मैं नाम भी नहीं जानता, कल मैं बैठा था मंदिर में, दोनों भाई आए, रामकृष्णा नगर बाल संस्कार शाला में युवा प्रकोष्ठ से आप लंबे समय से जुड़े रहे और आप दोनों भाई दरोगा में निकाले हैं। आप भी कहाँ से? जहानाबाद से हैं, लंबे समय तक ये भी युवा मंडल से जुड़े रहे और ये भाई भी दरोगा निकाल लिए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली करतल ध्वनि के साथ। हमने देखा है जो टिका रह गया यहाँ वो खाली नहीं रहता है, जो अपना दिमाग लगा दिया वो फुचको बेचने लायक नहीं रहा। इसलिए भाई आप इन तीनों भाइयों को यहाँ देखो, मैं भी दिल से बहुत शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें, तरक्की करें। आगे का मन संचालन हमारे निशांत जी करेंगे। धन्यवाद। पहले हम भाइयों का स्वागत आदरणीय मनीष भैया तिलक चंदन लगा के। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों का हम परिचय दे दें कि कुंदन कुमार जी हैं, पिता चंदेश्वर प्रसाद जी, दूसरे भाई हमारे चंदन कुमार जी हैं और तीसरे भाई सूर्यजीत कुमार उर्फ बिट्टू जी हैं। ये तीनों भाई पटना में आए पढ़ाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुंदन जी और चंदन जी है हमारे रामकृष्णा बाल संस्कार शाला के विद्यार्थी हैं। रामकृष्णा नगर में जो बाल संस्कार शाला चलता था उसमें आप पढ़ते थे। गायत्री परिवार से जुड़े यहाँ आप कहते हैं हम कहाँ जाएं। और आपका लखावर, थाना घोसी, जहाना, तीनों भाई जहानाबाद के ही हैं। संयोग से दो भाई सगे माता पिता। पिताजी, आज सोचिए पिताजी का नाम चंदेश्वर प्रसाद जी है। आज कितना गर्व महसूस करते होंगे कि दो बेटा और दोनों बेटा एक बार में पहले अटेम्प्ट में दरोगा बन गया, पहले अटेम्प्ट में। तो एक बार जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे। दूसरे हमारे हैं सूर्यकांत जी उर्फ बिट्टू जी। 2018 में गायत्री शक्तिपीठ पर आए, यहाँ जुड़े। आपने पीडीसी किया। पिताजी का नाम कमलेश शर्मा है, सकूराबाद जहानाबाद से है। यहाँ जुड़ने के बाद अपना राजेंद्र नगर बाल संस्कार शाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 राजेंद्र नगर टर्मिनल पर चलता है। आपने वहाँ समय दान देना शुरू किया। बहुत सारे भाई को जब हम लोग कहते हैं पीडीसी के बाद समय दीजिए, भैया टाइम ही नहीं है, बहुत पढ़ना रहता है। आपके सामने है उदाहरण। क्या ये बिना पढ़े दरोगा बने? समय दान देखिए, जो गुरु के खेतों में बोता है, हम शुरू में ही कहे कि जो माँ के पास आता है, जो गुरु के खेतों में बोता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। और आपका चयन भी दरोगा पद पर हुआ। तो हम तीनों भाई के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले कुंदन जी को बुलाएंगे कि आए, 2 मिनट में अपना संक्षिप्त परिचय कैसे क्या हुआ बताएं। भाई कुंदन जी। सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। और मैं कहना चाहता हूं कि मनीष भैया का जो सपना था, उन्होंने जो बाल संस्कार शाला चलाया, उन्होंने जो छोटा सा पौधा लगाया, आज वो पौधा जो है फल देने के लिए तैयार है और मेरा बिहार दरोगा में चयन हुआ है। और देखिए, बोलने से ज़्यादा अगर आप रिजल्ट दे देते हैं तो वो उसका ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और कहते हैं लोग कि गायत्री परिवार से जुड़कर क्या होता है, क्या नहीं होता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे, तो हम लोग को पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं था। तो पता चला किसी के माध्यम से कि युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जो है बाल संस्कार शाला चलाई जा रही है। तो मैंने बाल संस्कार शाला में ज्वाइन किया। रामकृष्णा नगर, भगत सिंह रामकृष्णा नगर में है भगत सिंह बाल संस्कार शाला। वहाँ पर जो है शिक्षकगण पढ़ाएं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। हमें नहीं लगता है कि कोचिंग से थोड़ा सा भी कम होता था। सभी भाई जो है बहुत मेहनत करके मन से पढ़ाते थे और पढ़ाते तो थे, साथ साथ जो है वहाँ का जो मोटिवेशनल था
वहाँ जो मोटिवेशनल क्लास होता था वो हम लोग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावर देता था। अगर किसी बच्चों को 2 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाए कहीं बोलने के लिए तो वो बच्चा बहुत डरता है, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन वहाँ से इतना हम लोग को पावर मिल गया, इंटरनल पावर की भैया बात कर रहे थे, वो इंटरनल पावर इतना ज़्यादा मिल गया कि आज इस स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं कि किसी भी स्टेज पर खड़ा होकर 2 मिनट बोल सकते हैं। तो ये जो है गायत्री परिवार से शक्ति हम लोग को मिला है। आपको मैं बता दूं अपने घर की स्थिति कि मैं जब गायत्री परिवार में 2012 में जुड़ा तो उसके बाद सबसे पहले मेरे घर में रिजल्ट जो है 2015 में मेरी बड़ी बहन का बिहार पुलिस में हुआ। वहाँ से हमारे घर का जो है स्थिति सही हुआ। फिर उसके बाद जो है हम लोग भाई के भी एक मोटिवेशन मिला कि हमारी सिस्टर का जब हो गया है तो हम लोग तो लड़के हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ गायत्री परिवार से जुड़े रहे, युवा प्रकोष्ठ से जुड़े रहे और फिर मेहनत करते रहें। और उसके बाद जो है हमारा बिहार पुलिस में भी इस बार चयन हुआ है और बिहार दरोगा में भी चयन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो गायत्री माँ का इतना हम लोग के परिवार पर असर हुआ कि मेरा छोटा भाई भी अभी बिहार पुलिस में है और इस बार कल उसका जो है पासिंग आउट परेड है, वो भी जो है बिहार पुलिस में है। और इस बार हम दोनों भाई चंदन और कुंदन, हम दोनों भाई बिहार पुलिस भी निकाले और बिहार दरोगा भी निकाले हैं। तो ये सब गुरुवर का ही देना है, गायत्री परिवार का ही देना है। क्योंकि देखिए बोलने से ज़्यादा है कि आपके सामने रिजल्ट है। अगर कोई मनीष भैया बोलते हैं ये करिए, ऐसे कीजिए, वो कीजिए, आज जो रोपे हैं उन्होंने जो पौधा लगाया आज देखिए उसका एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बाल संस्कारशाला का छात्र रहा हूँ। तो यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ में आता था तो वार्षिकोत्सव में जो है एक बार हमें भी मौका मिला था। तो थोड़ा सा एक संगीत है, मैं यहाँ पर 2 लाइन उसको सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आपको मैं बता दूं भाइयों कि मेरा जब मैं फिजिकल देने के लिए दानापुर में गया हुआ था तो उस समय हर इवेंट होता था, रनिंग हुआ था। तो रनिंग में जब टाइमिंग बताया जा रहा था तो बहुत डर लग रहा था। तो उस समय भी मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था मन ही मन। उसके बाद गोला फेंका, उसके बाद जो है जब हाई जंप पर गया तो उससे पहले बैठा हुआ था तो सब बच्चे डर रहे थे तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं मन ही मन गायत्री माँ का बस गायत्री मंत्र जप रहा था और हर जो इवेंट था सब मैंने क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ये कहीं ना कहीं अभी मैं देखता हूँ पटना में कितने लोग तैयारी करते हैं। मेरे से बहुत साल से 12 साल से 10 साल से 11 साल से लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े लड़के। मैं सोचता था कि क्या मैं दरोगा बन पाऊंगा इतने भीड़ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुरुवर का ही देन है, कहीं ना कहीं गायत्री माँ का ही देन है कि इतने कम उम्र में और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बिहार दरोगा कंप्लीट किया है। ये कहीं ना कहीं भगवान का ही देन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देना समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। अब हम चंदन जी को बुलाएंगे, संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। भाई चंदन जी। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं जहानाबाद ज़िला से हूँ। मैं 2010 में भगत सिंह बाल संस्कारशाला में एक छात्र के माध्यम से जुड़ा था और वहाँ पर 2-3 महीना मैं क्लास किया। तो उसके बाद गायत्री ये युवा प्रकोष्ठ के बारे में पता चला तो मैं यहाँ युवा प्रकोष्ठ आने लगा और यहाँ पर मनीष भैया द्वारा जो मोटिवेट किया जाता था उसको मैं फॉलो करते गया और कंटिन्यू अपना स्टडी को मतलब ज़्यादा समय नहीं देता था, 6 से 7 घंटा ही पढ़ता था, लेकिन कंटिन्यू रहता था और पर डे जो सेट प्रैक्टिस था मैं कंटिन्यू करता था। और आज मेरा सिलेक्शन बिहार दरोगा में हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन पर डे मेहनत करना और ईमानदारी के साथ करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। और ईमानदार को बेल नहीं, बेईमान को बेल नहीं और ईमानदार को जेल नहीं, इसी विचार के साथ मैं काम करूंगा। और मैं दिनकर साहब का एक बात बोलना चाहता हूं, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजंग वह, नस नस में लहर हो आग की तभी जवानी बोलती जाए। इसी व्यू के साथ मैं तैयारी करता था, आज मैं सक्सेस पा लिया हूं। आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी सक्सेस पाइए। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। अब हमारे भाई बिट्टू जी संक्षिप्त में बताएंगे।
मेरा नाम सुरजीत कुमार हुआ और बिट्टू कुमार, घर अईरा, जिला जहानाबाद से हूँ। मैं पहली बार 2018 में गायत्री शक्तिपीठ में जुड़ा हूँ। मैं तैयारी तो 2014 से ही कर रहा था, इंटर पास जैसी किया था, जैसी तैयारी में जुट गए थे। बाकी 4 साल ऐसे ही पटना में टाइम पास ही किए थे। 2018 में यहाँ पहली बार एक दोस्त लाए थे यहाँ गायत्री में मंदिर में, यहाँ जुड़ा। यहाँ पहला दिन आया तो शौक रह गए थे कि क्या अपने ज़िंदगी में किए हैं, 4 साल इसी बर्बाद कर दिए। बाकी यहाँ सब पीछे वाला बात भुला के अपना लग गए। जो यहाँ मेडिटेशन बताया गया वो मेडिटेशन किए, जो यहाँ के बात बताया गया वो फॉलो करते गए। 2019 में फॉर्म निकला 2446 दरोगा, उसमें मेरिट लिस्ट में न हुआ था। हिम्मत नहीं हारे, फिर दोबारा वैकेंसी फॉर्म भरा गया था, फिर से लगे दोबारा। इस बार चयन हो गया बिहार दरोगा में। उसके बाद 2018 में जब जुड़े तो 5-6 महीना तो ऐसे ही रह गए। उसके बाद पीडीसी किए 6 महीना बाद। तो गायत्री यहाँ राजेंद्र नगर बाल संस्कार शाला में समय दान दिए थे। वहाँ बच्चों के बीच में जाते थे तो हाजिरी बनता था कि आप कितना घंटा पढ़ के आए हैं। तो कभी कभी जाते थे, शुरू में आदत था पढ़ने का, उतना तो नहीं है, 5-6 घंटा कभी कभी नहीं पढ़ के जाते थे। तो वहाँ हाजिरी बनाते थे तो बहुत अच्छी लगता था कि पढ़ के नहीं आए हैं। वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यूअस हुआ लगातार 6 से 7 घंटा 8 घंटा। परीक्षा जब आ जाता था नज़दीक तो 10 घंटा पढ़ते थे। लगातार पढ़ते गए, सफल हो गए। इसी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।